आज हम लोग स्क्वायर से रिलेटेड कुछ जानकारी हासिल करेंगे। हम आपको स्क्वायर के संदर्भ में कुछ ऐसी बात बताएंगे जिसके मदद से आप 2 सेकंड के अंदर किसी भी बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आइए, अगर हम आपसे पूछें 108 का स्क्वायर कितने के बराबर होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको सबसे पहले 108 को 108 से मल्टीप्लाई करना होगा और मल्टीप्लाई करके ही आप इसका स्क्वायर बता पाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं 197 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा? 197 को 197 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब आप इसको बता पाएंगे। जबकि ऐसा नहीं है, हम इसको मात्र 2 सेकंड के अंदर क्या कर सकते हैं? इसका स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। कैसे? इसके संदर्भ में मैं आपको जानकारी देता हूं। किसी भी बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर 2 सेकंड में कैसे निकाला जाता है। अगर हम स्क्वायर सीखने की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये स्क्वायर का जो चैप्टर है अपने आप में काफी विशाल है। इसके लिए हम लोग करते क्या है, इसको कई सारे छोटे छोटे हिस्से में बांट देते हैं। इसमें सबसे पहला हिस्सा होता है कि 50 के आसपास की कोई संख्या हो और उसका स्क्वायर अगर निकालना हो तो हम किस प्रकार से उसका स्क्वायर निकालेंगे। आइए हम लोग बोर्ड पे देखते हैं। अभी हम बेस के तौर पे क्या लेके चल रहे हैं, हमारा बेस क्या है? तो हमारा बेस है 50। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि 50 के आसपास का अगर कोई नंबर है तो उसका स्क्वायर हम किस तरीके से जनरेट करेंगे, किस तरीके से निकालेंगे। जब हम बोलते हैं कि बेस हमारा 50 है तो इसका मतलब होता है कि नंबर किसके किसके बीच होना चाहिए? 25 से लेकर के 75 के बीच का कोई भी नंबर हो, और इसका स्क्वायर हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, उसी के संदर्भ में अभी हम जानकारी हासिल करेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम एक नंबर लेते हैं 48, और सपोज कीजिए कि हमको इसी का स्क्वायर निकालना है। और अगर इसका स्क्वायर निकालना है तो किसी भी नंबर का स्क्वायर हम 2 स्टेप में निकाल सकते हैं। हमारा पहला स्टेप यहाँ पे क्या होता है? पहला स्टेप हमारा होता है जो गिवन नंबर है, इस गिवन नंबर को अपने बेस के साथ कंपेयर करना है। अर्थात ये 48 50 से कितना कम है, हमको ये चीज देखना होगा। और हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये 2 कम है, तो इसका मतलब इसी 2 का क्या लेना है? स्क्वायर लेना है। अगर हम इस 2 का स्क्वायर लेते हैं तो क्या निकल के आएगा? इस 2 का स्क्वायर 4 निकल के आता है। लेकिन यहाँ एक खास बात है कि कभी भी हम स्क्वायर के अंदर फर्स्ट स्टेप के अंदर सिंगल डिजिट नंबर नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब हमको यहाँ पे क्या लेना होगा? डबल डिजिट नंबर लेना होगा। और इसी 4 को हम डबल डिजिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इसके पहले 0 लगा करके, अर्थात हम बोलते हैं 04, और ये नंबर हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? 04, हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इसके अंदर, जो कि हमारा सेकेंड स्टेप है। इस सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना होता है? जो गिवन नंबर है, हम देखते हैं कि ये गिवन नंबर अपने बेस से कितना कम है, तो स्पष्ट है कि अपने बेस से 2 कम है। अगर ये गिवन नंबर अपने बेस से 2 कम है तो हमको क्या करना है? 25 में से 2 को घटा देना है। अगर हम 25 में से 2 को घटा दें तो हम कहां पहुंचेंगे? 23 के पास। इसका मतलब सेकेंड स्टेप में हमको यहाँ पे क्या लिखना है? 23 लिखना है। और इस तरीके से हमारे इस सवाल का जवाब निकल के आ जाता है। इस तरीके से हम इस नंबर का स्क्वायर जनरेट कर लिए हैं। लेकिन चूंकि आपका ये पहला क्वेश्चन था तो इसीलिए इसको डिटेल से समझाया गया। हम लोग इतना डिटेल करते नहीं है, हम लोग ये तमाम तरह का प्रोसेस जो है मुजवानी ही हम लोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने एक नंबर रखता हूं 44, और इस 44 का स्क्वायर निकालना है, तो हम इस 44 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं? इस 44 का स्क्वायर निकालने के लिए हमको फिर से इसको अपने बेस के साथ कंपेयर करना होगा। इसका बेस क्या है? 50 से कितना कम है? ये 50 से 6 कम है। अगर 50 से 6 कम है तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 6 का स्क्वायर 36 के बराबर होगा। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अभी चूंकि ये अपने बेस से 6 कम है तो इसका मतलब हमको 25 में से 6 को घटाना होगा। अगर हम 25 में से 6 घटाएंगे तो कहां पहुंचेंगे? 19 के पास। यानी कि हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 1936 हमारा आंसर निकल के आ गया। इसी प्रकार और भी नंबर ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम 41 को लेते हैं। हम इस 41 को समझ सकते हैं कि ये अपने बेस अर्थात 50 से कितना कम है, तो स्पष्ट है कि ये अपने बेस 50 से 9 कम है। और उस 9 का स्क्वायर कितने के बराबर होगा? 81 के बराबर 9 का स्क्वायर होगा। इसका मतलब है कि हमारा फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा? 81 आएगा। अब हम सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा? चूंकि ये नंबर अपने बेस से 9 कम है, इसका मतलब 25 में से 9 घटाना है। और अगर हम 25 में से 9 घटाएंगे तो कितने के बराबर होगा? तो आपका 16 के बराबर होगा। और आपका आंसर क्या निकल के आ गया? 1681 निकल के आ गया। आप यहाँ ये भी केयर कर सकते हैं कि हम आपके सामने 3 नंबर रखे हैं
और ये तीनों नंबर कैसा नंबर लिया गया है, तो ये तीनों का तीनों नंबर ऐसा नंबर लिया गया है जो कि अपने बेस से कम है, अर्थात 50 से कम। आइए अब हम लोग देखते हैं, कुछ ऐसे नंबर को लेते हैं जो 50 से बड़ा है और उसका स्क्वायर निकालना हम लोग सीखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने एक नंबर रखा गया है 53। अगर हमको इस 53 का स्क्वायर निकालना है तो इसके लिए क्या प्रोसेस होगा, डिट्टो उसी तरीके से हम लोग सोचेंगे जैसा कि आप पहले देख चुके हैं। क्या देख चुके हैं कि हम लोग बेस से कंपेयर करते थे, ये नंबर भी अपने बेस से कितना अधिक है, 3 अधिक है। अगर ये बेस से 3 अधिक है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। सबसे पहले हम इस 9 को लिख देंगे। अब इसके बाद चूंकि हम लोग फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप के अंदर डबल डिजिट नंबर का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब इस 9 के बगल में एक 0 लगाना होगा, अर्थात 09 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हम सेकंड स्टेप में जा रहे हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता है आप समझते हैं, ये हमारा जो नंबर है वो बेस से 3 अधिक है, तो इसका मतलब साफ है कि हमको क्या करना होगा, 25 में इस बार 3 ऐड करना होगा। और जब 25 में 3 ऐड करेंगे तो ये कितने के बराबर होगा, 28 के बराबर होगा। और इस तरीके से हमारा ये आंसर निकल के आ जाता है ना। इसी प्रकार अगर हम चाहें तो 58 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये 58 अपने बेस से कितना अधिक है, तो स्पष्ट है कि 8 अधिक है। और अगर 8 अधिक है तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 आपका 8 का स्क्वायर होगा। इसी प्रकार सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, चूंकि ये नंबर अपने बेस से 8 अधिक है तो इसका मतलब है कि 25 में हमको क्या करना होगा, 8 जोड़ना होगा। 25 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो कितने के बराबर होगा, तो ये 33 के बराबर आपका हो जाता है। और इस प्रकार दोबारा हम लोग आंसर तक पहुंच गए। इसी तरीके से एक नंबर लेते हैं 54 और इसका भी स्क्वायर निकाल के देखते हैं। इसका स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा, चूंकि ये नंबर 54 अपने बेस अर्थात 50 से 4 अधिक है, तो इसका मतलब है उस 4 का स्क्वायर कितने के बराबर होगा, 16 के बराबर होगा। और हम लोग क्या करेंगे, उसी 4 को 25 में जोड़ देंगे। अगर हम 25 में जोड़ते हैं उसी 4 को तो कितने के बराबर हो जाएगा, ये 29 के बराबर हो जाएगा। यानी कि हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। इस तरीके से आप देखें कि 50 के आसपास का कोई भी नंबर हो और अगर हमको उसका स्क्वायर निकालना हो तो हम कितनी सहजता के साथ उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से 50 के बाद का जो अगला बेस होता है वो 100 होता है। और 100 से रिलेटेड नंबर, 100 के आसपास का जो नंबर है उसका भी हम इसी प्रकार से स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर आप उसकी भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है हमारे चैनल पे दिया हुआ, आप वहां पे सर्च करेंगे, वहां देखेंगे, आपको उसके संदर्भ में जानकारी मिलेगी। जय हिंद।